दोस्तों, बिहार की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको देखने और सुनने के बाद खासकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को नींद नहीं आने वाली है। क्योंकि जिस एनडीए को बैसाखी की जरूरत है उसका एक मजबूत पाया टूट चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। एक दिन पहले मैंने और मेरे चैनल यानी न्यूज सर्किल ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 2 मार्च को मोदी जी की 2 रैलियां बिहार के अंदर होती हैं और दोनों ही रैलियों में न चिराग पासवान नजर आते हैं न उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं, जबकि वो एनडीए के एक मजबूत साथी हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि खबर है कि दोनों ही नेताओं को भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन खबर इससे आगे की भी है दोस्तों। खबर यह है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच एक बड़ी डील हो चुकी है। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, याद करिएगा, मैंने और मेरे चैनल न्यूज सर्किल ने आपको दिखाया था कि चिराग पासवान गायब थे, उपेंद्र कुशवाहा गायब थे। इस बात के सवाल लगातार उठाने चाहिए थे गोदी मीडिया को, लेकिन वो चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ना, मोदी जी की वाहवाही करनी है कि बिहार गए, रैली देखिए, भीड़ देखिए, क्या तंज कसा, राहुल गांधी पर बोला, तेजस्वी यादव के गुर्दे छील दिए, तमाम बातें गोदी मीडिया कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच वो देख नहीं पाए कि गोदी मीडिया सिर्फ वाहवाही करने में जुटी थी, उधर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खेल कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जो रैली में शामिल नहीं हुए थे उसको लेकर क्या खबर निकलकर सामने आई। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की खबर पढ़िए। लिखा है, बिहार में पीएम मोदी की दोनों सभाओं में शामिल नहीं हुए थे चिराग पासवान, अब सामने आ गई असली वजह। इसके नीचे जो खबर बताई गई है और असली वजह बताई गई है उसे पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की दोनों सभाओं में क्यों शामिल नहीं हुए चिराग। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को दोनों सभाओं का निमंत्रण मिला था। हालांकि इस मामले पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। खबर है कि निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। अब ये किसने नहीं दिया? क्या जलील करने की कोशिश की जा रही थी? क्या उनकी औकात, उनकी हैसियत बताने की कोशिश की जा रही थी? यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है कि चिराग पासवान की जरूरत नहीं है? ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से रैली में चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया? जबकि प्रदेश अध्यक्ष जो है राजू तिवारी, उनका कहना है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। आगे लिखा है, राजू तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को निमंत्रण मिला था या नहीं, ये वही बता सकते हैं। ये तमाम बातें हैं। यही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उस दौरान किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से दोनों सभाओं में शामिल नहीं हो पाए। ये तो बात रही चिराग पासवान। अब आ जाते हैं जरा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी आपको हम दिखा देते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी खबर थी कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे हैं, तमाम बातें हो रही थी। तो देखिए, दैनिक जागरण ने खबर छापी है। लिखा है, पीएम मोदी का मंच लेकिन चर्चा में रहे उपेंद्र कुशवाहा, अटकलों के बाद समझ में आ गया माजरा। इसमें जो खबर बताई गई है उसमें नीचे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर नहीं आए, जिसकी चर्चा होती रही। खबर में आगे बताया गया है, पहले यह सूचना थी कि उपेंद्र कुशवाहा मंच पर आएंगे परंतु नहीं आए। कुछ महीने पहले एनडीए में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे परंतु यहां आना मुनासिब नहीं समझा। दोनों ही बातें दोनों तरफ से एक सी कही जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया, वहीं यह भी बताया गया राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी पासवान के, कि भाई बुलाया ही नहीं गया था। रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि वो कार्यक्रम में व्यस्त है, इसीलिए। ऐसा ही कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। यानी दोनों ही नेताओं ने जरूरी नहीं समझा कि मोदी के साथ मंच को शेयर करें। ऐसा क्यों है कि मोदी के साथ मंच शेयर करने से दोनों बचते क्यों रहे? क्योंकि अंदर खाने एक बहुत बड़ी डील हो चुकी है। वो डील मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाना चाहता हूं आपको कि आखिर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए क्या कुछ कहा। पहले मंच वाला ये बयान सुनिए। बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों को हम नहीं कहेंगे। तो सुना आपने। दरअसल 2 मार्च को जब मोदी जी मंच पर थे और बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त परिवारवाद पर बोल रहे थे और खासकर उनका निशाना तेजस्वी यादव पर था। इसी का जवाब महागठबंधन की महारैली में तेजस्वी यादव ने दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा, जो कहा उसे गौर से सुनिएगा, फिर मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने परिवारवाद वाले मामले को लेकर मोदी की खिंचाई करते हुए कहा कि मोदी जी जब बोल रहे थे तो सम्राट चौधरी, देखिए एनडीए में शामिल तमाम दलों में जो परिवारवाद से ग्रसित है उनका नाम लिया। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, उनके बारे में नहीं दिखता क्या? मोदी जी को ये नहीं दिखता? और तो और संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल है, वो नहीं दिखता? उन्होंने
पशुपति पारस का भी नाम लिया, लेकिन कहीं भी चिराग पासवान के नाम का जिक्र नहीं किया, यानी उन पर तंज नहीं कसा, उनकी कोई आलोचना नहीं की। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एनडीए में शामिल चिराग पासवान को लेकर एक शब्द तेजस्वी यादव ने नहीं बोला, बल्कि उल्टा उन्होंने क्या कहा वो मैं बता देता हूं। दरअसल दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है और क्या लिखा है पढ़िए। चिराग पासवान को आरजेडी का ऑफर, एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या बोले तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को लेकर मंगलवार को बड़ा संकेत दिया। चिराग की एनडीए से बढ़ रही दूरी और नाराजगी की अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हम तो यहां हैं, हमें तो कहीं जाना नहीं है। नीचे इसी में लिखा हुआ है कि चिराग को लेकर बोले आने नहीं आने का निर्णय उनका है, मैं क्या कहूं। यानी कि अभी गुपचुप तरीके से सारा खेल चल रहा है। याद करिए, मैं लगातार बता रहा हूं कि जब जन विश्वास यात्रा का आखिरी चरण होगा उस वक्त आपको चिराग पासवान नजर आएंगे। अब चिराग पासवान ने क्या खेल किया वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल फिर मैं एक खबर पर आता हूं नवभारत टाइम्स की, जिसमें राजू तिवारी ने बयान दिया था। उन्होंने क्या बताया, राजू तिवारी का पहले ही बयान पढ़िए, इसी नवभारत टाइम्स की खबर। हाजीपुर सीट पार्टी के पास ही रही। हाजीपुर से हैं कौन मालूम है आपको? हाजीपुर से खुद इस समय रामविलास पासवान के छोटे भाई यानी पशुपति पारस, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं और सांसद हैं, और इसी पर दावा लगातार चिराग पासवान ठोक रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हाजीपुर सीट पार्टी के पास ही रहेगी। इसके अलावा पार्टी के उम्मीदवार किन किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे इस पर आने वाले 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। पहली बात, अब आ जाइए इसके साथ ही एक और सीट पर उन्होंने दावेदारी ठोक दी, जो रामविलास पासवान की असली पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष इस समय पशुपति पारस हैं, उनके कब्जे में है। क्या लिखा है पढ़िए। यहां पर दैनिक जागरण की खबर है, इसमें लिखा है पहले मोदी नीतीश की रैली से दूरी, अब इस सीट पर ठोक दिया दावा। चिराग के मन में आखिर क्या है, किस सीट पर ठोका है दावा, इसी में खबर में नीचे बता देता हूं मैं आपको। इसमें लिखा है खगड़िया सीट पर ठोक दिया दावा। अब खगड़िया सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने दावा ठोक दिया है, ठोकर सियासी कयासबाजी को और गर्म कर दिया है। देखने वाली बात होगी क्या एनडीए के अन्य दल खगड़िया सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात मानते हैं या नहीं। खगड़िया से कौन है मौजूदा सांसद? खगड़िया लोकसभा सीट से बीजेपी के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। खगड़िया से महबूब अली कैसर सांसद है और इस सीट से लगातार वो 2 बार जीत चुके हैं, यानी सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। अब आप इसको पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये कि पहले चिराग पासवान जनविश्वास यात्रा को लेकर कहते हैं कि अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, तंज नहीं कसते, आलोचना नहीं करते। दूसरा, लगातार वो दावेदारी ठोक रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की कई सीटों पर, अपने चाचा पशुपति पारस की सीट पर, साथ साथ बीजेपी के एक सीट पर भी। तीसरा, रैली में शामिल ना होना, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का भी 2 सीटों पर दावेदारी ठोक देना और मोदी की रैली में शामिल ना होना। उधर तेजस्वी यादव का सब कुछ कह देना, परिवारवाद के तमाम उदाहरण बता देना, लेकिन चिराग पासवान पर तंज न कसना। ये तमाम चीजें देखते जाइए। इसके बाद खोलकर ये कह देना कि आना ना आना ये उनके हाथ में है, यानी कि पूरी तरह से डील फिक्स हो चुकी है, बस इंतजार सही वक्त का किया जा रहा है। नमस्कार।